गांव वालों ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। एक भटकता हुआ जादूगर, वो उसे कहते थे। उसने समाधान का वादा किया, उसने राहत का वादा किया। गरीबी और मुसीबतों से दबे गांव वालों को उसकी आंखों में आशा दिखाई दी। जादूगर ने गांव के किनारे अपना डेरा डाल दिया। बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठता था, वो उनकी परेशानियां सुनता था, वो उपाय बताता था। उसके शब्दों में एक अनजाना सा जादू था जो उनके थके हुए दिलों में आशा की किरण लाता था। दिन हफ्तों में बदल गए। गांव वाले उसके जादू के असर में उसे उपहारों से नहलाते थे। खाना, कपड़े और पैसे, वो सब कुछ स्वीकार करता था। उन्हें क्या पता था, जादूगर के दिल में एक खतरनाक साजिश पक रही थी। गांव वालों को पता नहीं था, जादूगर काला जादू करता था। हर रात अंधेरे की आड़ में वो भयानक मंत्र पढ़ता था। उसकी आवाज, जो आमतौर पर शांत और भरोसेमंद होती थी, एक भयानक गुर्राहट में बदल जाती थी। उसे शक्ति की भूख थी, ठीक करने या मदद करने की शक्ति नहीं। वो कुछ और चाहता था, कुछ बुरा, कुछ शैतानी। वो नियंत्रण करने, छल करने और नष्ट करने की शक्ति चाहता था। जादूगर का रास्ता एक मना किया हुआ क्षेत्र की ओर जा रहा था। उसके मंत्र जोर से होते गए। गांव वाले अपनी नींद में बेखबर रहे। उसे एक बलिदान चाहिए था, एक इंसानी बलिदान। उसकी आंखें बुरी नीयत से चमकती हुई गांव को देख रही थीं। हर आत्मा उसकी काली इच्छाओं के लिए एक संभावित भेंट। सबसे पहले एक किसान गायब हुआ, एक मेहनती आदमी, अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला। वो एक सुबह अपने खेतों में गया और कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने हर जगह ढूंढा, कोई निशान नहीं। फिर एक छोटा लड़का गायब हो गया। वो नदी के किनारे खेल रहा था। उसकी हंसी, जो कभी गांव का संगीत थी, खामोश हो गई। गांव में डर फैल गया। एक बुरी शक्ति की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। जादूगर ने चिंता का नाटक करते हुए अपनी मदद की पेशकश की। उसने अनुष्ठान किए, प्रार्थनाएं की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग गायब होते रहे। हर गायब आत्मा के साथ जादूगर की मुस्कुराहट चौड़ी होती गई, गांव वालों की नजरों से छिपी हुई। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, एक छोटी लड़की जंगल के किनारे की ओर चल पड़ी। वो लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। उसका छोटा सा दिल खतरे से अनजान था। जंगल के सायों में छिपा जादूगर उसकी हरकत पर नजर रखे हुए था। एक गांव वाला दिन भर काम करने के बाद घर लौट रहा था। उसने लड़की को देखा, उसने जादूगर को भी देखा। उसकी पीठ उसकी ओर थी और वो अपने आप में कुछ बुदबुदा रहा था। वो करीब आया, उसका शक बढ़ गया। जो उसने देखा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जादूगर एक वेदी के सामने खड़ा था, जिससे एक भयानक चमक निकल रही थी। लड़की बंधी हुई पड़ी थी, उसकी आंखें दहशत से भरी थी। ये कोई आम प्रार्थना नहीं थी, ये कुछ भयानक था। गांव वाला, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, गांव की ओर भागा। वो गांव के मुखिया के घर में घुस गया। उसके शब्द घबराहट में बाहर निकल रहे थे। मुखिया ने सुना, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। डर, गुस्सा और विश्वासघात की भावना उनके दिलों में भर गई। जादूगर, उनका रक्षक, उनकी बदहाली का कारण था। मुखिया ने अपनी आवाज में अधिकार के साथ बेचैन भीड़ को संबोधित किया। हमें धोखा दिया गया है, उसने घोषणा की। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। ये आदमी, ये जादूगर, वो नहीं है जो वो होने का दावा करता है। हमें ऋषि के ज्ञान की तलाश करनी चाहिए, एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया। ऋषि, पहाड़ों में रहने वाला एक पूजनीय व्यक्ति, अपनी बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाना जाता था। वो उनकी एकमात्र आशा थे। मुखिया के नेतृत्व में गांव वालों का एक समूह पहाड़ों की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। उनके दिल अपनी मुसीबत के बोझ से भारी थे। उनके गांव, उनके परिवारों का भाग्य ऋषि की बुद्धि पर निर्भर था। यात्रा कठिन थी, रास्ता खतरनाक, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। उन्हें ऋषि तक पहुंचना था। उनका गांव, उनकी जान इस पर निर्भर करती थी। ऋषि ने ध्यान से सुना। जब मुखिया ने अपनी आपबीती सुनाई, उसकी आंखों में वर्षों की बुद्धि और समझ झलक रही थी। उनमें उदासी की एक झलक थी। वो जादूगर और उसके बुरे इरादों के बारे में जानता था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऋषि ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। लेकिन तुम्हें उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।
जिसने तुम्हारे गांव को जकड़ लिया है। गांव वालों ने उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए एक साथ सिर हिलाया। वे तैयार थे। ऋषि गांव वालों के साथ गांव में उतरे। जादूगर उनकी उपस्थिति को भांपकर तैयार था। एक लड़ाई अवश्यंभावी थी। गांव का भाग्य अधर में लटका हुआ था। जादूगर ने क्रोध से उसका चेहरा विकृत हो गया। अपने काले जादू को उतारा। चारों ओर बुरी शक्ति से हवा चटक रही थी। गांव वाले कांप गए, लेकिन उनका संकल्प अटूट रहा। ऋषि शांति की तस्वीर दृढ़ रहा। उसने अपने हाथ उठाए, प्राचीन मंत्रों का जाप किया। उसके अस्तित्व से शुद्ध ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। जादूगर के काले जादू का मुकाबला करते हुए धरती हिल गई, हवा चली, आसमान गरजा। अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। लड़ाई अनंत काल तक चली। जादूगर की शक्तियां उसके बुरे इरादों से प्रेरित दुर्जय थीं, लेकिन अर्शी धार्मिकता की शक्ति और गांव वालों के अटूट विश्वास से लैस समान क्रूरता से वापस लड़े। अंत में एक ओगलुशनीय गर्जना के साथ जादूगर का जादू टूट गया। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसका शरीर मुरझाया हुआ और कमजोर था। जो बुराई उस पर हावी थी वो गायब हो गई, एक आदमी का खोल छोड़कर। गांव वाले स्तब्ध होकर देखते रहे जब ऋषि हारे हुए जादूगर के पास पहुंचे। अपने हाथ के एक इशारे से ऋषि ने जादूगर से उसकी शक्तियां छीन ली। तेरे आतंक का राज यहीं खत्म होता है, उसने गरजा। उसकी आवाज हजार सूर्यों की शक्ति से गूंज रही थी। जादूगर हारा हुआ और शक्तिहीन गांव से भगा दिया गया। उसे कभी वापस न आने की मनाही थी और इसलिए गांव में शांति लौट आई। गायब हुए गांव वाले जादूगर के चंगुल से मुक्त होकर अपने प्रियजनों के साथ फिर से मिल गए। बुरा सपना खत्म हो गया था। गांव वालों ने ऋषि के हमेशा आभारी रहते हुए एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उन्होंने विश्वास का महत्व, एकता की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत विजय सीखी थी।